दोस्तों, जो दिल्ली कार ब्लास्ट हुआ वो एक टेरर इंसिडेंट था। जी हाँ, अब तक हम इसे कार ब्लास्ट कह रहे थे, बॉम्ब ब्लास्ट नहीं कह रहे थे, लेकिन अब हम कह सकते हैं ये बॉम्ब ब्लास्ट है, क्योंकि आज सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि ये एक टेरर इंसिडेंट है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक खत्म हुई और उसके बाद एक कैबिनेट रेजोल्यूशन जो है वो भी सामने आया है, जिसमें हमें बहुत सारी चीजें देखने मिल रही हैं, जिसके साथ एक चीज क्लियर हो रही है कि भारत आज भी अपने पुराने जो हमारा प्रिंसिपल है कि जो टेररिज्म है इसको हम जरा भी टॉलरेट नहीं करने वाले। भारत उस पर अडिग खड़ा है। इसमें बहुत सारी चीजें जो आपको देखने मिलेंगी। सबसे पहले भारत ने दिल्ली ब्लास्ट को टेरर इंसिडेंट डिक्लेयर किया, नंबर 1। नंबर 2, भारत ने रीट्रेट किया अपना पोजीशन कि हम टेररिज्म को टॉलरेट नहीं करने वाले। इसके साथ दोस्तों, पाकिस्तान ने जो भारत का रेड लाइन टेस्ट किया है, क्योंकि चीजें बड़ी क्लियर थी, हम टाइम एंड अगेन कह रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल ऑन। अभी भी अगर आप कुछ इस प्रकार के हरकत को अंजाम देते हैं तो घुस के हम मारेंगे। तो यहां पे दोस्तों वापस से कुछ उसी तरफ इशारा किया गया है कि देखिए, अगर आपने टेरर इंसिडेंट किया है तो आपको इसकी भरपाई तो करनी होगी। लेकिन इसमें दोस्तों, अगर आप इस पूरे के पूरे कैबिनेट रेजोल्यूशन को पढ़े, जो कि हम पढ़ने वाले हैं एज इट इज, लाइन बाय लाइन हम देखेंगे, तो उसमें कहीं भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, जो आतंकी संगठन पाकिस्तान में चलते हैं, क्या जैश ए मोहम्मद, क्या लश्कर ए तैयबा, यहां पे जैश जिसने इसको अंजाम दिया है उसका भी नाम कहीं भी नहीं देखने मिल रहा। तो इसके साथ क्या पाकिस्तान को एक नया मॉडस ऑपरेंडाई मिल गया है, जिसमें वो भारत का हाफ फ्रंट यूज करने वाला है। आने वाले दिनों में क्या भारत उसे फ्री राइड देने वाला है कि हाँ, ये तो हमारे नागरिकों ने किया है, हालांकि पाकिस्तान बैक्ड है, पाकिस्तान से सपोर्ट है, तो क्या हम फ्री राइड देने वाले हैं? क्या ऑपरेशन सिंदूर ऑफिशियली लोड होने वाला है, या हम और समय लेने वाले हैं? बहुत सारी चीजें इस रेजोल्यूशन से कहीं ना कहीं निकल के आ रही हैं। तो क्या है सब कुछ, आइए जरा आज इसी पर डिटेल में चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। इसके सिवा यूपीएससी मंजिल आपके लिए चैनल हम लेकर के आए हैं, बिल्कुल फ्री कंटेंट है। कंप्लीट ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री यहां पर हो रहा है। ऑलरेडी दोस्तों मेरे इंडियन ज्योग्राफी के 7 लेक्चर्स आ चुके हैं। ग्रेट इंडियन प्लेन्स कवर हो चुका है, इसका सेकंड पार्ट आएगा, और ग्रेट इंडियन प्लेन्स हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा, तो इसे आप मिस नहीं कर सकते। जल्दी से जाइए, यूपीएससी मंजिल चैनल पे आपको जाना है और वहां पर जाके आपको हमारे साथ जुड़ जाना है। चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कैबिनेट रेजोल्यूशन ऑन टेररिस्ट कार एक्सप्लोजन। जी हां, सबसे पहले देखें तो कैबिनेट ने ग्रीफ, है ना, अपना खेद, दर्द व्यक्त किया, जिसमें उन्होंने कहा बहुत ज्यादा दर्दनाक है। 2 मिनट का मौन भी कैबिनेट ने रखा ऑनर में जो विक्टिम्स इस टेरर इंसिडेंट में उन्होंने कहीं ना कहीं जो मारे गए। इसके बाद जो इंसिडेंट है इसको हीनस टेरर एक्ट कैटेगराइज किया गया, जिसको एंटी नेशनल फोर्सेस ने अंजाम दिया था। जी हाँ दोस्तों, अब तक जो कार एक्सप्लोजन कहा जा रहा था, अब ये एक टेरर एक्ट है, कार बॉम्ब ब्लास्ट अब ये कहा जा रहा है। इसके साथ अगर आप देखें तो कॉन्डोलेंसेज एंड सपोर्ट जो भारत को अन्य देशों ने इस बीच दिया, तो वो भी अगर आप देखें तो उसकी भी बात की गई। और साथ ही साथ हमारे कैबिनेट ने भी कहा कि जो भी विक्टिम्स हैं उनको हम सोलम रिस्पेक्ट पे करते हैं, कॉन्डोलेंसेज व्यक्त किया। हाँ, जो हमारे विक्टिम्स अभी हॉस्पिटलाइज्ड हैं वो स्पीडी रिकवरी करें। साथ ही साथ जो मेडिकल पर्सनल ने इस बीच में जो काम किया, जो प्रॉम्प्ट एफर्ट्स उन्हें किए, उसकी भी सराहना यहां पर की गई। यहां पे दोस्तों कंडेमनेशन ऑफ टेररिज्म भी देखने मिला, जिसमें कैबिनेट ने खुल के कहा कि देखिए, ये जो कवर्डली एक्ट ऑफ वायलेंस है इसको हम भत्सना करते हैं, इसकी निंदा करते हैं। फिर रीइटरेट किया, भारत का जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है ऑन टेररिज्म इन ऑल फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशन, तो हम आज भी उस पर खड़े हैं। इसके बाद इंटरनेशनल सॉलिडारिटी की बात हुई कि वो सभी देश जिन्होंने स्टेटमेंट्स इशू किए, जो भारत के साथ खड़े थे, उसको हम सराहना करते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं। फिर रिस्पॉन्स एफर्ट्स की बात की गई, जो इस वक्त में जो टाइमली कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स भारत की अथॉरिटीज ने किया, सिक्योरिटी एजेंसीज ने किया, नागरिकों ने किया, उसकी भी सराहना की गई। साथ ही साथ जो कंपैशन, डेडिकेशन, सेंस ऑफ ड्यूटी हमारे फोर्सेस ने दिखाया, उसकी भी सराहना की गई। साथ ही साथ इन्वेस्टिगेशन एंड जस्टिस की बात है, तो उसमें कह दिया गया कि देखिए, जो इन्वेस्टिगेशन है ये आगे बढ़ेगा अर्जेंसी और प्रोफेशनलिज्म के साथ। जो परपेट्रेटर्स हैं, कोलैबोरेटर्स हैं, येलो में मैंने लिखा है इसलिए, स्पॉन्सर्स हैं, उन सबको आइडेंटिफाई किया जाएगा एंड दे विल बी ब्रॉट टू जस्टिस विदाउट डिले। उन सबको, है ना, जल्दी देखना पड़ेगा भारत जो करेगा। यहां पे दोस्तों जब बात हो रही है स्पॉन्सर्स की, तो आप भी जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूं यहां किसकी बात हो रही है, लेकिन ध्यान रखिएगा, नाम नहीं लिखा है कहीं भी पाकिस्तान।
आगे देखिए, गवर्नमेंट मॉनिटरिंग एंड रिजॉल्व जो अभी चल रहा है उस पर सरकार ने कहा कि देखिए हाईएस्ट लेवल्स पे मॉनिटरिंग चल रही है, जो इन्वेस्टिगेशन अभी हो रहा है, गवर्नमेंट का रिजॉल्व बड़ा क्लियर है, जिसके द्वारा भारत के जो नागरिक हैं उनके लाइफ को हर हालत में हमें सेफगार्ड करना है और हम कमिटेड हैं नेशनल सिक्योरिटी के लिए और हर भारत के नागरिक की सुरक्षा के लिए। अब दोस्तों यही है पूरा का पूरा अगर आप देखें तो कैबिनेट रेजोल्यूशन, जिसमें कहीं भी पाकिस्तान का नेमिंग शेमिंग हमको होते हुए नहीं दिख रहा, कहीं भी पाकिस्तान का मेंशन नहीं है। जैसा आप देख सकते हैं पीआईबी ने इसको किया और डेलिबरेटली अवॉइड किया गया है, न्यूट्रल लैंग्वेज यूज किया गया है, जिसमें टर्म्स आप देखें तो एंटी नेशनल फोर्स, परपेट्रेटर, कोलैबोरेटर, स्पॉन्सर, ये सब शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ना तो पाकिस्तान पे ना ही किसी पाकिस्तानी स्टेट नॉन स्टेट एक्टर का नाम लिया गया है। दोस्तों हालांकि ये स्टैंडर्ड डिप्लोमेटिक प्रैक्टिस रहा है, जिसमें भारत सरकार ने ऑफन, कई बार, अक्सर ऐसा किया है कि किसी भी देश को हम तब तक नाम नहीं लेते जब तक स्पेशली इन्वेस्टिगेशन पूरा ना हो जाए। मत भूलिएगा एनआईए अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो जाए तो नाम लेना भी कहीं ना कहीं, आप अगर देखें तो सामने वाले सवाल पूछते, अभी तो इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुआ, नाम कैसे ले लिया, हमें कैसे बोल दिया, इन्वेस्टिगेशन होने देते तो उनको भी वो पॉइंट मिल जाता। तो इसलिए पर्पसफुली नाम नहीं लिया गया है। लेकिन अगर आप देखें तो कुछ प्रीवियस अटैक्स जैसे पुलवामा वगैरह, उसमें जैश ए मोहम्मद और पाकिस्तान का नाम विद इन डेज ले लिया गया था। वैसे ही आप देखें तो पहलगाम के बाद भी विद इन आवर्स पाकिस्तान का नाम ले लिया गया था। तो यहां पे दोस्तों इस बार चीजें कुछ अलग हैं, इसीलिए चीजें थोड़ी, लैंग्वेज अगर आप देखें तो वैसा नहीं रखा गया, थोड़ा जेनरिक आपको लैंग्वेज देखने मिल रहा है। यहां पे दोस्तों पाकिस्तान ने क्या भारत का रिजॉल्व टेस्ट किया है? क्या इस सवाल का जवाब ना हो सकता है? बिल्कुल नहीं, बड़ा क्लियर था। ऑपरेशन सिंदूर में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बड़ी क्लियरली कहा था और बाद में बाकी ऑफिशियल्स भी टाइम एंड अगेन रीइटरेट करते थे कि एक्ट ऑफ टेरर इज एक्ट ऑफ वॉर। आपको देखना पड़ेगा जो टेररिज्म को ऑर्केस्ट्रेट करते हैं और जो उसके स्पॉन्सर हैं उनमें हम अंतर नहीं करेंगे, यानी कि जैश ए मोहम्मद लश्कर कुछ करता है तो पाकिस्तान आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी उसे सपोर्ट करती है, तो दोनों में अंतर नहीं रखा जाएगा। यह बड़ा क्लियर रेड लाइन था। अगला आतंकी हमला होगा तो तुम्हें देख लेना, मजा चखाएंगे। तो यह बड़ा क्लियर रेड लाइन भारत का रहा है। तो पाकिस्तान ने दोस्तों इसको टेस्ट किया है, क्योंकि जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान बैक्ड है, वही इस आतंकी हमले को ऑपरेशन सिंदूर के रिवेंज की तरह प्लान कर रहा था। इस वक्त यही चीज बताई जा रही है। तो पोस्ट सिंदूर इंटेल आ भी गया था, पाकिस्तान बैक्ड मॉड्यूल्स रिवाइव किए जा रहे हैं। दोस्तों इस बार जो हमला हुआ है भारत की राजधानी में हुआ है, तो चीजें एस्केलेट हुई है, ये हम भूल नहीं सकते। और वो बात अलग है, ये हमला बहुत बड़ा होने वाला था। वो तो टाइमली जो जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया, यूपी पुलिस ने किया, हरियाणा पुलिस ने किया, जो कोऑर्डिनेशन हुआ, स्पेशली जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो काम किया इंटेलिजेंस का, उस वजह से चीजें रोकी गई। वो एक जैश ए मोहम्मद का पोस्टर लगाते हुए सीसीटीवी में पकड़ा गया जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा, उससे ये पूरा का पूरा नेटवर्क का भांडाफोड़ हुआ है। बस वो एक चीज से सोचिए, अगर वो सीसीटीवी में नहीं पकड़ा था तो वो नहीं पकड़ा था तो बाकी चीजें भी नहीं होती। तो बहुत बड़ा हमला होने वाला था और बियॉन्ड कश्मीर ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा एक्ट ऑफ वॉर ये होता। अब दोस्तों अगर आप देखें तो इस बीच में तो पाकिस्तान ने डेफिनेटली हमारा रिजॉल्ट टेस्ट किया है। यहां पे यदि हमने रिस्पॉन्स नहीं दिया तो हो सकता है लगेगा कि शायद जो वो हमारा पोस्ट सिंदूर डॉक्ट्रिन है वो ब्लफ हो, कुछ ऐसा लग सकता है। तो आने वाले दिनों में और भी ज्यादा थर्ड फ्रंट को इस्तेमाल करके, हाफ फ्रंट को इस्तेमाल करके अटैक वगैरह आपको होते हुए देखेंगे। तो क्या हो रहा है इस बीच में, देखिए बात हम भी समझ रहे हैं। पीएम मोदी ने भूटान से चेतावनी भी दी थी कि कॉन्स्पिरेटर्स को नहीं बख्शा जाएगा, लेकिन पहलगाम के जैसा इस बार नहीं है। इस बार जो परपेट्रेटर्स हैं भले वो पाकिस्तान से, जैश ए मोहम्मद से बैक्ड हो, लेकिन वो भारतीय नागरिक हैं, जिस वजह से पहली प्रायोरिटी होती है कि हम अपने घर को साफ करें। और एग्जैक्टली वही हो भी रहा है। 300 से अधिक रेड हुए हैं, हजारों से 1500 से अधिक लोग डिटेन किए गए हैं। तो घर की सफाई इस वक्त प्रायोरिटी 1 पे है। उसके बाद दोस्तों क्या हो रहा होगा, पैरेलली डिजिटल ट्रेल जमा किया जा रहा है, जो एनक्रिप्टेड चैट्स हैं, ऑलरेडी मैंने आपको बताया कैसे जैश के हैंडलर्स के साथ आप अगर देखें तो बातचीत चल रही है। ये जितने भी अभी जो रेड्स हुए हैं उसमें एनक्रिप्टेड चैट्स वगैरह, उसमें कम्युनिकेशन चैनल को ध्वस्त किया गया है। फाइनेंशियल ट्रेल, ये जो हमला हो रहा था इसमें कैसे हवाला रूट से पैसा आया है, ऑलरेडी तुर्की, दोहा और ये सारे नाम आने शुरू हो गए हैं। जो फॉरेंसिक्स हैं उसका भी दोस्तों उनका क्या सिग्नेचर है वो सब भी आइडेंटिफाई किया जा रहा होगा। सैटेलाइट सेगमेंट क्या हमले के पहले तो या इस टाइम में क्या पाकिस्तान आर्मी के कम्युनिकेशन नेटवर्क स्पाइक किए थे, तो वो सारी चीजें भी देखी जाती हैं। देखिए दोस्तों पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान आर्मी आईएसआई एक बात समझ गई है कि अगर वो फिदाइन हमला पाकिस्तानियों को भारत में करने भेजते हैं, पहली बात तो यह है कि वो बॉर्डर में ही उनको जहां पहुंचना है गंतव्य पहुंचा दिया जाता है ऊपर।
उसके बाद बच के आ पाना बड़ा कठिन है। और अगर आ भी जाएं और फिर अगर अंजाम दे दिया कोई बड़ा हमला करके, तो फिर भारत घुस के मारता है। तो इसलिए इन्होंने एक नया प्लेबुक बनाया है जिसमें हाफ फ्रंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। रिक्रूट करो इंडियन सिटीजन्स को, उन्हीं को रेडिकलाइज करो, ट्रेन करो, आर्म करो, और स्पेशली इसमें महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है। जो एजुकेटेड हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, उनको पकड़ा जा रहा है। एक बार दोस्तों ये मॉड्यूल आप अगर देखें तो धीरे धीरे ये करके स्लीपर सेल्स जो हैं उनको एक्टिवेट कर रहे हैं। कहा जा रहा है केरला, कर्नाटका, यूपी, बिहार, बंगाल, J&K, हर जगह इस प्रकार के स्लीपर सेल्स इस तरीके से एक्टिवेट किए जा रहे हैं। जीरो क्रॉस बॉर्डर फुटप्रिंट, जीरो क्रॉस बॉर्डर फुटप्रिंट, यानी कि पाकिस्तान के पास बहुत ज्यादा डिनायबिलिटी यहां पर हो जाती है। तो क्या पाकिस्तान अब आने वाले दिनों में इसी को एक्सप्लॉइट करेगा या भारत भी कोई जवाब देगा? अब देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो आने वाला समय ही बेहतर बता पाएगा। आपको क्या कहना है कमेंट में अवश्य बताइएगा। बाकी दोस्तों वीडियो लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। फ्लैश सेल है दोस्तों, आज ऑफर खत्म हो रहा है तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं, 20% ऑफ है। आप देख सकते हैं दोस्तों, बड़ी अफोर्डेबल प्राइस में आपके लिए सब्सक्रिप्शन है ऑन यूजिंग द कोड KC10। जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं। इसके सिवा बहुत सारे बैचेस आपके लिए हम लाए हैं, क्या हिंदी में, क्या इंग्लिश में, क्या इंग्लिश में। तो जाएं, इसका फायदा अवश्य उठाएं। यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।